गुजरात के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई की जीत के दो हीरो रहे थे पब्लिक के हिसाब से, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या से जब जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया तो कहानी कुछ और ही निकली। और क्या वाकई में गुजरात वर्सेस मुंबई के एलिमिनेटर मैच में शुभमन गिल और पांड्या के बीच में एक ईगो वॉर हुआ, जिसकी सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी चलाई जा रही हैं। उसमें कितनी सच्चाई है उस पर भी चर्चा करेंगे। एलिमिनेटर मुकाबला मुल्लानपुर के मैदान में खेला गया और क्या ही मुकाबला था बॉस। एक ऐसा मुकाबला जो नेटफ्लिक्स के थ्रिलर की तरह था। यह था कांटे की टक्कर का मुकाबला, और होता भी क्यों ना। मुंबई की टीम इस सीजन में कहां से कमबैक करके आई है, उसका अलग ही इतिहास रहा इस सीजन में अपना। तो उधर टेबल टॉपर रही गुजरात टाइटंस की टीम, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि गुजरात की टीम ने इस बार पूरी पॉइंट्स टेबल का ताज अपने सर पर पहना। आधे से ज्यादा सीजन में वो नंबर 1 बने रहे। लेकिन आज उनका मुकाबला करो या मरो था। और देखिए, पंजाब के मैदान में जीतना तो उसी को था जो बेहतर प्रदर्शन करता, और इस बात में कोई शक ही नहीं कि मुंबई ने 1 इंच की भी प्रदर्शन करने में गलती नहीं करी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी ऑन पॉइंट थी। बल्लेबाजी में बात करें तो रोहित शर्मा के 81 रन निकल कर आए। जॉनी बेस्टो एक ऐसा ब्लफ मास्टर बनकर आए गुजरात की टीम के लिए। आउट ऑफ सिलेबस चले गए, 22 गेंदे 47 रन। खुद ब खुद हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के जड़े लास्ट ओवर के अंदर और अपनी टीम को 22 रन दिए 9 गेंदों के अंदर। ओवरऑल मुंबई का स्कोर 228 था, जो कि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पार स्कोर से भी ज्यादा बन चुका था। उन्होंने खुद ब खुद अपने बयान में इस बात को एडमिट किया कि 210 अगर स्कोरबोर्ड पर होते तो हम शायद चेज कर सकते थे। मुंबई की टीम ने अपने लक्ष्य को डिफेंड करने में भी बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई। अगर आपको दिखेगा तो हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में, जब आपको उनका बयान बताऊंगा, तो उसमें एडमिट किया कि जो पिच है और उसकी कंडीशंस बैटिंग के लिए सेकंड इनिंग में ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। ड्यू फैक्टर बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा था बल्लेबाजों के लिए, और उसी का नतीजा है कि साई सुदर्शन 49 गेंदों में 80 रन तक पहुंच गए थे। उधर वॉशिंगटन सुंदर ने भी प्रहार करना शुरू कर दिया था। 24 में 48 का पहाड़ा पड़ चुके थे वो। लेकिन फिर आता है पारी का 18वां ओवर, एक ऐसा ओवर जिसके लिए शायद गुजरात की टीम फिर से तैयार नहीं थी। यहीं पर पांड्या ने अपने पासे फेंके। देखिए, हर कोई ये सोचकर बैठा था कि जसप्रीत बुमराह को या तो 19th या लास्ट ओवर दिया जाएगा, और अमूमन तौर पर यही होता है, सेकंड लास्ट ओवर ही जसप्रीत बुमराह के लिए रखा जाता है। लेकिन यहां पर रोहित और हार्दिक पांड्या की शायद कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। उन्होंने तिगड़म लगाया और जसप्रीत बुमराह को 18th ओवर में ले आए। अब उससे यह हुआ कि जो रनों का सैलाब चलता आ रहा था वो रुक गया। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में मात्र 9 रन दिए, और यह ओवर इतना ज्यादा आइकॉनिक, इतना ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ कि अगले ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रदरफोर्ड जनाब बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए थे। तो श्रेय कहीं ना कहीं बुमराह को भी जाता है इस विकेट का। एंड अल्टीमेटली फिर मुंबई ने मैच को 20 रन के मार्जिन से जीत लिया। देखिए, मुंबई की जीत के हीरो कई सारे रहे, जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद अपने बयान में स्पेशली जो क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को दिया, वह वाकई में काबिले तारीफ था। मैं लाइन बाय लाइन आपके लिए रीड करता हूं कि हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में एलिमिनेटर मैच जीतने के बाद क्या कुछ कहा। तो हार्दिक पांड्या अपने बयान में कहते हैं कि एक वक्त पर तो मुझे लगा कि मैच बराबर हो चुका है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए पिच ज्यादा अनुकूल हो गई थी, अंतर ज्यादा बचा नहीं था। लेकिन इस पूरे मैच की बात करूं तो हमारे खिलाड़ियों ने वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया। जिस तरीके से आज जॉनी बेस्टो ने बल्लेबाजी करी, रोहित भाई ने बैटिंग करी, सूर्य ने बल्लेबाजी करी, और खुद ब खुद मैंने रन्स बनाए अपनी टीम के लिए, सभी ने जो कलेक्टिव एफर्ट दिखाया टीम के लिए, वह काबिले तारीफ था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बुमराह तो बुमराह है, जस्सी बीइंग जस्सी देयर। जसप्रीत बुमराह ने अपना रोल निभाया और वाकई में उन्होंने 4 ओवर में मात्र 27 रन दिए। क्लीसन ने भी खिलाड़ियों को बोल्ड किया, अश्विनी की भी उन्होंने तारीफ करी। इसके बाद हार्दिक पांड्या से हर्षा वोगले खास तौर पर पूछ लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो तो आपके थ्रू के साबित हुआ आज भी। तो हार्दिक पांड्या हंसते हुए कहते हैं, जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में रखना किसी लग्जरी से कम नहीं है। वो तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है जैसे कि मुंबई के एक्सपेंसिव फ्लैट्स होते हैं, और जब भी मुकाबला दूर जा रहा हो, जसप्रीत बुमराह को ले आओ, मैच तुम्हारे पास आ जाएगा। और वो 18th ओवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी से हमें गेम में मार्जिन मिला। हालांकि मैं चाह रहा था कि कुछ रन बना दूं, लेकिन ठीक है, 3 छक्के आए बहुत थे। हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में जसप्रीत बुमराह की खुलकर तारीफ करी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बॉस केवल 18th ओवर की बात नहीं, 4 ओवर में 27 रन जहां मुंबई के बाकी गेंदबाजों को धोया गया, वहां अब भी जसप्रीत बुमराह अपनी इकोनॉमी पे रन बचाने में अड़िग रहे। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी वाकई में एक तुरुप का इक्का साबित होती है हार्दिक पांड्या की पलटन के लिए और इंडियन टीम के लिए भी। अब बात करें हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के उस विवाद की, ईगो क्लैश की, जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर चला जा रहे हैं, तो देखिए, एक वाक्य यही हुआ था कि टॉस के दौरान
पांड्या ने माइक से हाथ हटाया और शुभमन गिल से हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन दोनों ने हैंडशेक वहां नहीं किया था। और फिर जब शुभमन गिल ने डीआरएस लिया तब हार्दिक पांड्या चिल्लाते हुए सेलिब्रेशन कर रहे थे। हालांकि मैच के बाद दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिलकर चले गए, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस कुछ और कह रही हैं। आपका उस पर क्या कहना है और आपको क्या लग रहा है, क्या मुंबई अपना छठा कप उठाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।